हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाइए लाइव, है ना? फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शाबाश, जल्दी से आइए। बहुत बढ़िया भाई, करें स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से लॉर्ड शिवा एकेडमी में वेलकम करता हूं आपका। ठीक है, एंड अभी हम फिजिक्स जो है वो 10th क्लास की पढ़ रहे हैं और 10th क्लास की। हाँ भाई अरमान, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। और जुड़ जाइए। प्रदीप राव, नमस्ते सर, नमस्ते जी। सुनील कुमार, गुड आफ्टरनून सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी, शाबाश। और जुड़ जाइए जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं हम 10th के टॉपिक फिजिक्स, जो कि लाइट चैप्टर है हमारा। और लाइट के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या? निखिल यादव, गुड आफ्टरनून सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, शाबाश। और जुड़ जाइए जल्दी से। तो करें स्टार्ट, है ना? आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं जब पूरा लिख दूं तो आपको कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसमें आप सभी को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप ध्यान से बातों को सुने, और अगर कोई बात आपको अच्छी लग रही है तो उसको आप कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते समय आप अपने पेन का और कॉपी का ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलिए हम अब स्टार्ट कर रहे हैं और बात हम थोड़ी सी रिपीट करते हैं। देखिए, कल हमने प्लेन मिरर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ साथ हमने क्या देखा था? आप कहेंगे सर स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था। एक आपका कॉनकेव मिरर बना था, एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर बना था। ठीक है, वही बातें अब हम सेपरेट डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग से। तो पहले बात करते हैं किसकी? आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर की। देखिए, यहां पे हमने लिखा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव को हम क्या बोलते हैं? अवतल। अगर इसका मीनिंग देखें तो कॉनकेव को हम जर्नली क्या बोलते हैं? अवतल। और मिरर को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर दर्पण। क्लियर हुई बात? देखिए, डायग्राम से समझना बिल्कुल ध्यान से। ये जो अपनी साइड है, ये यहां पे मैंने क्या लिख दिया? पोलिस। ये साइड अपनी क्या है भाई? आप कहेंगे सर पोलिस है। दूसरी बात देखिए, यहां से ये जो लाइन पास हो रही है, ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। दीपांशु यदुवंशी, राम राम सर जी, राम राम जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, जुड़ जाइए। आराम से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक अपर एक आपका लोअर, और इसको हम बोलते हैं क्या? आप कहेंगे सर पी, और पी का मतलब यहां पर क्या है? पोल। और पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? ध्रुव। पोल को क्या बोलते हैं? ध्रुव। प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? आप इसको बोलेंगे जिसका नाम है मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? मुख्य अक्ष। यहां पर अपना एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? एफ। और एफ का मतलब क्या है? आप क्या कहेंगे? फोकस। एफ का मतलब क्या है यहां पर? फोकस। और ये हमारा एक पॉइंट और है, और हम इसको सी, और सी का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है भाई, सी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये अपना क्या हो गया? हम कहेंगे सर फोकस हो गया भाई, फोकस। इतनी सी बात समझ में आई? फिर से देख लीजिए, ये अपनी पोलिश साइड है, तो ये जो सरफेस है ये सरफेस कौन सा है? आप कहेंगे सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या नाम है इसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? आप कहेंगे सर परावर्तक सतह। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। एक एक बात समझ में आई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो एरिया या वो सरफेस होता है जहां पर आपकी लाइटें आएंगी और टकराकर वापस लौटेगी। तो जहां से लाइट स्ट्राइक करे, मतलब टकराए और फिर वापस लौट जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हो गई इतनी सी बात? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये अपना पॉइंट है फोकस। अगर ऐसे ही करें तो ये पीछे की साइड आप ऐसे डॉट लाइन, और डॉट का मतलब होता है इमेजिनेशन, मतलब मेरी कल्पना है ये। मैं सोच रहा हूं कि अगर ये पोलिश ना होती तो आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो पीछे की तरफ भी जाता, और वही सेम पॉइंट यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ पर वही आपका पॉइंट क्या होता? फोकस। और यहाँ पर आपका जो पॉइंट होता वो क्या होता? आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी होता। इससे अगला पॉइंट ये सी है, वो ये जो सी है वो लास्ट में होगा सी। इतनी सी बात समझ में आई? अब आपके लिए इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस? अभी निहाल ये अरमान जो है पूछ रहे हैं, तो अरमान अभी 2 मिनट रुको, सबकी लिख देते हैं, फोकस की भी सभी की एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिएगा। हम पहले करते हैं किसकी? आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एक स्फीयर का वो पार्ट है, वो सेंटर है, जहां पर हमने क्या किया है, जो मिरर है वो इसी का पार्ट होता है। तो आप कहेंगे ए, या मैं कह दूं क्या? सेंटर ऑफ होलो स्फीयर एट विच क्या? आप कहेंगे सर मिरर इज ए पार्ट। मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुई बात? फिर से समझ लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है जिसके चारों तरफ हमारा क्या फैला हुआ है? वो स्फीयर फैला हुआ है। तो सेंटर ऑफ होलो स्फीयर एट विच मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, दिनेश नीमा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, जुड़ जाइए आप। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए, मैं हटा रहा हूं इसको और एक दूसरा डेफिनेशन लिख रहा हूं। हटा दें? चलिए, देखिए दूसरी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम किसकी? हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। यहां पे हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये वो प्रिंसिपल नहीं, ये है, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसका शॉर्ट नेम होता है सीपी। सीपी से डिनोट करते हैं हम इसको। प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है जो हमारा किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और हमारा पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन स्ट्रेट खींची जाती है हम कहते हैं उसको क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। सुन लीजिए, एक ऐसी लाइन
जो हमने कि यहाँ से वक्रता केंद्र सी से और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं पोल यानी कि ध्रुव से, तो पोल और ध्रुव से जो लाइन खींची जाएगी ना उस लाइन को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ से सी दिख रहा है ये रही वो सी, और यहाँ पे पी जो दिख रहा है वो ये रहा पी, तो हम कह देंगे क्या ए लाइन इज ड्रॉन, ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से भाई, आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर यानी कि सी एंड पी, और पी का मतलब क्या है पोल। इसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष बोलते हैं। एक ऐसी लाइन जो सी और पी को आपस में क्या करती हो जोड़ती हो, ऐड करती हो, कंबाइन करती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई। दो डेफिनेशन हम दे चुके हैं, एक तो आपका दे चुके हैं किसका प्रिंसिपल एक्सिस का, और एक डेफिनेशन हम किसकी दे चुके हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। आगे देखिएगा, हटाएं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, देखते रहिएगा। तीसरा देखिए, तीसरी डेफिनेशन है किसकी पोल की, और पोल को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप कहेंगे सर ध्रुव, ठीक है भाई। ये अपना क्या है, ये अपना एक मिरर है, और इस मिरर को कितने पार्ट में डिवाइड करना, दो, तो हम ये कह सकते हैं सेंटर विच डिवाइड्स ए होलो स्फीयर और मिरर into two parts, into two parts। भाई पोल वो पॉइंट है जो आपका इस एरिया को या इस कंप्लीट एरिया को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हम उसी को क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, तीन डेफिनेशन हो गई है, ठीक है जी। अब एक बात देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छी बात है भाई। ये क्या है हमारा फोकस, और ये हमारा क्या है पोल। तो अपना जो मिरर होता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, तो सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, आप कहेंगे सर पोल से। कहां से मेजर करेंगे, पोल से। तो यहां पर एक फैक्ट लिख देते हैं क्या, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहां से भाई, आप कहेंगे सर फ्रॉम पोल। सभी की सारी डिस्टेंस चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, कहां से मेजर होगी, पोल से, यानी कि पी से मेजर होगी। तो मैं ये कह रहा हूं क्या कि भाई पोल और ये फोकस, तो पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो एफ यहाँ पर क्या है, एफ यहाँ पर है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं आप, नाम है उसका फोकस दूरी। फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी। किस किस के बीच की गैप है ये, पोल और एफ के बीच की, यानी कि पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसको एफ से डिनोट करेंगे। क्लियर हुई बात, ऐसे ही समझिएगा। ये हमारा क्या है भाई, सी है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर कहाँ जाएंगे हम, पोल तक जाएंगे, ठीक है। तो P और C, या मैं कह दूं C और P, तो C और P के बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो सिंबल होता है
वो आपका होगा आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? आर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोलते हम क्या? आप कहेंगे सर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है भाई। भाई वक्रता केंद्र से और हमारे ध्रुव यानी कि पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हमारे फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। यहां से देखिए हम कहेंगे क्या कि जो फोकल लेंथ होती है, यानी कि मैं कह दूं क्या, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में? आप कहेंगे सर आर एंड एफ, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो आपका एफ है। सर ये वीडियो बाद में देख सकते हैं क्या? अभी बारिश आ रही है तो नेट, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रिया जुड़ चुकी है, शाबाश प्रिया, वेरी गुड। आप देख सकते हैं इसको बाद में भी, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझसे आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये आपका F है, ये हमारा R है, तो हम कहेंगे सर जो F होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा? हम कहेंगे सर हाफ होगा। F इज इक्वल टू R/2। या इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो आपका R होगा वो हमेशा क्या होता है? फोकल लेंथ का हमेशा क्या होता है भाई? डबल ही होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल्ड ऑफ द फोकल लेंथ। ये हर मिरर के लिए या हर केस के लिए आप याद रखेंगे। और जब आपको फोकल लेंथ निकालनी हो तो R/, क्या लिख देंगे हम उसको? 2 लिख देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने लिखा है कि सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? P से। दूसरी बात देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए हम कह रहे हैं क्या? फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ पोल, यानी कि इस P से जो लेफ्ट साइड है इधर, ठीक है, इस P से जो इस तरफ है वो हमारा क्या है? आप कहेंगे सर नेगेटिव होगा। सारी डिस्टेंस इधर कैसी होगी? नेगेटिव। और इधर हम उसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। तो हम कहेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ पोल, आप कहेंगे ऑल डिस्टेंस इज नेगेटिव। सभी दूरियां कैसी होंगी भाई? नेगेटिव होगी। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एंड इन राइट साइड ऑफ पोल, और इस पोल के क्या भाई? जो राइट साइड है उसमें सभी दूरियां क्या होंगी? आप कहेंगे सर साइन कन्वेंशन इज पॉजिटिव। इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि भाई जब हम क्या जाएंगे? आप कहेंगे सर जब हम जाएंगे किस तरफ? लेफ्ट साइड में, यानी कि ये वो पोल मान लीजिए, ये पोल, और इस पोल से जब लेफ्ट साइड में आए तो सारी डिस्टेंस कैसी होंगी? नेगेटिव। और जब हम इस पोल से किस तरफ चले जाएं? राइट साइड में, तो सारी डिस्टेंस कैसी होगी? आप कहेंगे सर पॉजिटिव ही होगी। इधर पॉजिटिव होगी पोल के राइट साइड में, और पोल के लेफ्ट साइड में क्या होगी? नेगेटिव। दूसरी बात देखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, कभी भी राइट साइड में नहीं रखेंगे। ऑल ऑब्जेक्ट इज टेकन एज इन राइट साइड ऑफ द मिरर। तो मैं ये कह सकता हूं क्या? ऑब्जेक्ट इज
टेकन एज, क्या आप कहेंगे सर, इन लेफ्ट साइड ऑलवेज। वो इसलिए क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि पीछे की साइड तो क्या है, पोलिस है, और जब पीछे की साइड पोलिस होगी तो क्या होगा भाई, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस इस तरफ ही तो लौटेगी, पीछे की तरफ थोड़ी ना जाएगी। तो जो इधर लौटेगी तो उधर ही रखेंगे। तो हम कह सकते हैं क्या, अब एक बात देखिए, यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे, और इस मिरर फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। और जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या है, व्हाट इज द कन्वेंशन। यहाँ पे देखिए जो मीनिंग है यहाँ पे कन्वेंशन का, ये पूछ रहे हैं अरमान ने। कन्वेंशन का मतलब होता है क्या, हम कहेंगे सर किसी चीज को कैसा साइन असाइन करेंगे भाई, साइन मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे, लेकिन कन्वेंशन का मतलब होता है कि उसके आगे कैसा लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे या पॉजिटिव। कन्वेंशन कोई टर्म नहीं है, सिर्फ इतना मीनिंग है कि जो हम यहाँ पे यू वी एफ जो कुछ ले रहे हैं सिंबल, उन सिंबल के आगे नेगेटिव लगाएंगे या पॉजिटिव, इसका मीनिंग सिर्फ इतना है साइन कन्वेंशन का। ठीक है, दूसरी बात अभी समझ जाएंगे आप। तो मिरर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए मैं लिख रहा हूं 1/f, यहां पे लिख रहा हूं मैं 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस में क्या हो जाएगा 1/u। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, आप कहेंगे सर मिरर फॉर्मूला है, यानी कि दर्पण का सूत्र है ये f क्या शो कर रहा है भाई, f यहां पे वो ही शो कर रहा है, नाम है उसका फोकल लेंथ। f यहां पर क्या है भाई, फोकल लेंथ भी है। दूसरा v यहां पर क्या है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज v है। और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो u है वो क्या है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब आपका मिरर से, इस मिरर से जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस मिरर से जितना दूर है, तो यहां से लेकर यहां तक जो गैप होगा ना, इसको तो मैं किससे डिनोट करूंगा, u से। और फिर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, उस इमेज के लिए क्या लेंगे v, उस इमेज के लिए क्या लेंगे v। और आपका f जो है वो क्या है, आप कहेंगे सर ये f जो है हमारा, वो हमारी फोकल लेंथ है, यानी कि किस किस के बीच की, f और p के बीच की क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए, ये बहुत बेसिक, बहुत ही अच्छी बातें हैं कि भाई डिस्टेंस को नेगेटिव और पॉजिटिव कब लिखेंगे, तो अगर कोई चीज लेफ्ट में होगी, अगर कोई चीज लेफ्ट में होगी तो उसको नेगेटिव देंगे, और अगर क्या होगा भाई वो राइट साइड में बनता है तो उसको हम क्या देंगे, हम कहेंगे सर उसको हम पॉजिटिव साइन देंगे। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/ हम क्या कह सकते हैं u। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये अगर बात समझ में आई है तो अब और क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये निखिल यादव कह रहे हैं सर एक्सप्लेन अगेन। तो देखिए इसमें जितने भी आपके डाउट हैं वो अभी जो आगे करवाएंगे उसमें एक एक बात फिर से रिपीट होगी, तो आपका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। तो आप देखते रहिए, इसे बिल्कुल अच्छे से देखते रहो। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं भाई, देखिए बिल्कुल देखते रहिए भाई, कहीं जाइए मत, है ना। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है ना। आप बस ध्यान से देखिए। अब हम लिख रहे हैं क्या, इमेजेस
formed by concave mirror। यहां से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव की जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो सब सोल्व हो जाएगी। देखिए पहले तो एक कॉनकेव मिरर बनाओ। ये लो सर, ये क्या बनाया हमने, कॉनकेव मिरर। तो इसकी कौन सी साइड पॉलिश करनी पड़ेगी, बाहर की साइड। ये कर दी हमने। यहां पे क्या लिख दिया आपने, पॉलिश लिख दिया भाई। यहां से क्या गुजरी भाई, वही प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। और पीछे हम कैसे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे भाई। पीछे कैसे दिखाएंगे, डॉट से। यहां पर आपका कौन सा पॉइंट था, हम कहेंगे सर एफ फोकस था। यहां पर जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, आप कहेंगे सर सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर वही पॉइंट है जिसका नाम क्या है, एफ फोकस। और ये हमारा आगे चल के पॉइंट है और इसका नाम है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी सी बात क्लियर हुई। फिर से देख लीजिए सर, थोड़ा नीचे लिखो। देखिए बेटा ऊपर तो वही हेडिंग डली हुई है जो स्टार्टिंग में थी, बाकी ये देखिए भाई, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका पोल है पी। ये जो पॉइंट है जो इस मिरर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो में, वो हमारा क्या है, पोल। देखिए यहां से एफ से लेकर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एफ और इसके बीच में ये जो गैप है आपका, ये मेरी क्या है, फोकल लेंथ है, छोटा एफ। और आप कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक जो था वो मेरा क्या था, आप कहेंगे सर ये आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी सी बात समझ में आ गई। देखिए मैंने बताया, आप ध्यान से सुनो, मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ रखेंगे, आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड तो ये है। तो मैं ये कह रहा हूं क्या कि भाई आगे जैसे जैसे ये लाइन इस तरफ बढ़ती रहेगी तो एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जिसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो सपोज कीजिए, क्या भाई सपोज कर रहे हैं कि ये मेरी वो डिस्टेंस है जो सबसे लास्ट वाली है भाई। ये सबसे क्या है, लास्ट वाली है। और इस लास्ट वाली डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोल देते हैं भाई इसको, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी है, ठीक है भाई। कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ये वो ऑब्जेक्ट है भाई। ये क्या है आपका, हम कह रहे हैं सर ये वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर। इतनी सी बात समझ में आई। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जो कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर। यहां से कोई लाइट आएगी, ये चल पड़ी है ऐसे, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी लाइट। क्योंकि लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बिल्कुल क्या है, आप कहेंगे सर सीधा जाता है। तो जैसे ये लाइट यहाँ पर टकराएगी, ठीक है, ये यहाँ से लाइट की डायरेक्शन हमने शो कर दी कि लाइट ऐसे आई और यहाँ से टकराने के बाद वो पीछे तो जाएगी नहीं, वो पीछे तो जाएगी नहीं, सीधा यहीं से आकर क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर वो टकराकर सीधा कहाँ से गुजरेगी, आप कहेंगे सर एफ से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, तो देखो बेटा एफ से गुजरेगी सीधा। तो यहाँ से वो लाइट आई और लाइट टकराकर कहाँ से गुजरी, एफ से गुजरी। इतनी सी बात समझ में आई। एफ जो है वो फोकस है और फोकस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से, तो यहां से कोई लाइट आएगी ऐसे, और ये लाइट ऐसे आती आती क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, टकराएगी और टकरा कर वापस लौटेगी। तो कहां से भाई, फोकस से हर हाल में गुजरेगी।
सर एफ से ही जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एफ वो ही पॉइंट है जहां से हर हाल में क्या गुजरेगी, आप कहेंगे सर कोई ना कोई रेज गुजरेगी, कोई ना कोई लाइट गुजरेगी, हर हाल में गुजरेगी, एफ से ही जाएगी। निखिल यादव बिल्कुल एफ से ही जाएगी, कहीं और से नहीं जाएगी। तो ये यहाँ से टकरा कर कहाँ से जाएगी, हमेशा एफ से जाएगी, क्योंकि आपकी जो इमेज है ना वो एफ पर ही बनेगी। कहाँ पर बनेगी, एफ पर ही। तो जब लाइट एफ से जाएगी नहीं तो इमेज कैसे लोगे, तो इसका मतलब उसको हर हाल में कहाँ से गुजारना पड़ेगा, एफ से। दूसरी बात देखो, एक ऐसे ही यहाँ से नीचे से भी क्या आई, आपकी रेज आई और ये यहाँ से भी टकराई, ये नीचे से रेज आई, ये रेज आ गई आपकी, और नीचे से रेज आने के बाद टकराने के बाद वो फिर कहाँ से गुजरेगी, आप कहेंगे सर फिर वो हमारी फोकस से यानी कि एफ से ही गुजरेगी। क्लियर हुई बात। तो यहां पर जब दो, तो ये जो रेज टकरा कर आ रही है ना, इस रेज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रेज। तो जब कोई भी दो रेज यानी कि ऐसे गई और ऐसे जाने के बाद वो आपकी ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, और तो जहां पे दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कि काट दे, एक दूसरे को अगर काट दे तो हम वहां पर क्या मान लेंगे कि उसकी यहां पर क्या बनेगी, आप कहेंगे सर इमेज बनेगी। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां पर बनी, फोकस पर बनी, एफ पर। तो यहां पर एक केस लिख देते हैं, क्या हम लिख रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोजीशन या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखते थे, u। बेटा क्या लिखते थे, u। और u जो है वो कहां पर है, तो आप कहेंगे सर एट इन्फिनिटी। कहां पर है वो भाई, आप कहेंगे सर वो हमारा इन्फिनिटी पर है। ध्यान से देखा, तो जब वो चीज इन्फिनिटी पर है तो हमने दूसरा देखा भाई उसकी इमेज कहां पर बनी, तो आप कहेंगे सर उसकी इमेज कहां पर बनी, एफ पर। तो आप कहेंगे सर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एट किस पर, आप कहेंगे सर फोकस पर, और फोकस का सिंबल क्या है, एफ। ठीक है, तो इमेज जो थी आप कहेंगे सर ये वी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी। वी को रिप्रेजेंट कर रही है इमेज, जबकि यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑब्जेक्ट को कर रही है। और भाई हम ये तीसरा पॉइंट देखें कि इमेज छोटी है या बड़ी है या कैसी है, तो ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे सर नेचर ऑफ इमेज इज, तो आप कहेंगे सर दो लाइनें आपस में एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, एक्चुअल में वो ये दोनों लाइन आपस में मिल रही है इस पॉइंट पर। तो जब लाइनें आपस में एक्चुअल में मिल जाएं तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल ही बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, आप क्या कहेंगे सर, रियल हो जाएगी। और ध्यान से देखिए, जो इमेज रियल हो वो कभी क्या नहीं हो सकती, आप कहेंगे सर रियल एंड क्या होगी भाई, आप कहेंगे सर इनवर्टेड। और इनवर्टेड का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर उल्टा। इनवर्टेड का मतलब क्या होगा, उल्टा। रियल का मतलब क्या होता है, एक्चुअली, और एक्चुअल को क्या बोलते हैं हम, आप कहेंगे सर वास्तविक। तो नेचर कैसी होगी इमेज की, रियल, और कैसी होगी, इनवर्टेड होगी। और एक बात और, क्या आप कहेंगे सर साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, तो एक बात देखो, ये बताएंगे आप कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा बड़ी है या इमेज ज़्यादा बड़ी है, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन हमारी इमेज बिल्कुल क्या है, छोटी। इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती, इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती। तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी को क्या बोलते हैं आप कहेंगे सर हाईली, और यहाँ पे एक वर्ड है जिसका नाम है डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो हाईली डिमिनिश्ड बोल दीजिए, ये दिख नहीं रहा तो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, क्या,
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फिर से देखो। आप कहेंगे सर कैसी बनेगी, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम हाईली, और ये लिख दिया डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, और डिमिनिश्ड का मतलब होता है सबसे छोटा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है भाई, आप कहेंगे सर सबसे छोटा। हाँ ऊपर लिख दिया है देखो। इतनी सी बात समझ में आ गई। केस 3 रिपीट। आप ये रुकिए एक बार, अरमान रुकिए, अभी रिपीट करेंगे। देखिए नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसा है भाई, नेचर का मतलब है कि वो उल्टी बनी है या सीधी बनी है। इमेज आपकी बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है या उल्टी दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्या है, उल्टी दिखाई दे रही है। क्योंकि जहां पर वर्ड क्या आ जाएगा, रियल, तो वहां पर हमेशा क्या वर्ड आएगा, इनवर्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, रियल जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, आप कहेंगे सर रियल कभी भी इरेक्ट, और इरेक्ट को बोलते हैं सीधा। ये आप ध्यान रखेंगे, रियल कभी भी क्या नहीं होगी, इनवर्ट नहीं होगी, सॉरी इरेक्ट नहीं होगी, इनवर्ट हर हाल में होगी। तो रियल जब आ जाएगा तो इरेक्ट नहीं होगा, रियल के साथ केवल कौन सा वर्ड आएगा, इनवर्ट आएगा। और जब विर्चुअल वर्ड आएगा तो विर्चुअल के साथ क्या आएगा, इरेक्ट। यानी कि वास्तविक हमेशा उल्टी होगी, जबकि काल्पनिक हमेशा सीधी होगी। इतनी सी बात समझ में आई। चलिए एक बात और देख लीजिए, साइज कैसा बना है भाई, बिल्कुल छोटा बना है, ये पॉइंट जैसा बना है। इस पॉइंट से छोटा तो होगा क्या। अगर आपसे मैं कहूं कि सबसे छोटा क्या है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा होता है पॉइंट, यानी कि बिंदु होता है, तो सबसे छोटा है। तो हम ये कह रहे हैं क्या, अब आपको मेन बात समझनी है। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं सर, एक बार ऑन करना, इमेज दिखाना। देखिएगा अगर मैं आपसे कहूं क्या भाई, एक बात देखो यहां पे समझो, देखो यहां से समझो, यहां दिख जाएगा। देखो हम कह रहे हैं, या मैं इसको हटाऊं भाई, पोजीशन किधर है ऑब्जेक्ट की, लेफ्ट साइड में, और पोजीशन को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, यू से। पोजीशन को किससे डिनोट कर रहे हैं, यू से, किसकी, ऑब्जेक्ट। तो यू हमेशा क्या होगा आपका, आप कहेंगे सर यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। यू हमेशा क्या होगा यहां पर, आप कहेंगे सर नेगेटिव। भाई इमेज राइट में बनी है या लेफ्ट में, तो यहां पर देखो ये भी लेफ्ट में बनी है, तो इसका मतलब जो वी बना है वो भी कैसा बना है, आप कहेंगे सर लेफ्ट में। और लेफ्ट का मतलब क्या है, आप फिर क्या कहेंगे, नेगेटिव। यानी कि इमेज किसको शो कर रहा है, आप कहेंगे सर ये वी भी यहाँ पे नेगेटिव है। और एक लास्ट बात और देखो, एफ किधर है, लेफ्ट साइड में, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, आप कहेंगे सर नेगेटिव। और जब फोकल लेंथ ही नेगेटिव हो गई तो आप कहेंगे सर जो आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो ये जो हमने किया है ये सारा का सारा साइन कॉन्वेंशन है। सारा का सारा क्या है, ये साइन असाइन किए हमने, क्योंकि यू लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो कैसा होगा, नेगेटिव। वी किधर है, वो भी लेफ्ट साइड में है, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही आपकी इमेज बनी है, तो वो कैसा हो गया, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में है, तो ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव। और इसी तरह से आपका जो क्या है आर, वो भी क्या है, आप कहेंगे सर नेगेटिव। तो ये बात निकल कर सामने आई है क्या, कि कॉनकेव मिरर में, आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर में जनरली क्या होता है, आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर में जनरली, यहां पे देखिए जनरली all distance और क्या होगी भाई, आप कहेंगे सर नेगेटिव। जनरली क्या होगी भाई, आप कहेंगे सर पॉजिटिव कुछ नहीं होगा। बस निखिल यादव ये बात सही है
कि मिरर देखना पड़ेगा आपको कौन सा है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी इमेजें बनेंगी वो किस तरफ बनेगी, आप कहेंगे लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, आप कहेंगे सर नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव कुछ नहीं होगा। ठीक है। और एक बात लास्ट और देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, फिर वीडियो को बंद करेंगे। देखिए एक बात भाई, इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि यहां से कहीं से भी लाइट टकराएगी ना, वो सारी की सारी कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो इसका मतलब फोकस पर दो लाइनें आपस में मिल रही है, तो लाइट आ तो रही थी अलग अलग डायरेक्शन से, लेकिन उसको मीट करवा दिया किसी एक पॉइंट पर। तो जो लाइनों को आपस में मीट करवा दे, ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, हम कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है, विच मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग, मतलब लाइटों को जो इकट्ठा कर दे, ऐसा मिरर किसको कहेंगे, कॉनकेव को। तो आप कहेंगे, एक नाम और दे सकते हैं, कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे भाई, आप कहेंगे सर कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है भाई। तो कन्वर्जिंग मिरर की डेफिनेशन दे सकते हैं ना, क्या कि भाई जो लाइनों को क्या कर दे, इकट्ठा कर दे, जो लाइंस या आपकी जो रेज हैं किसी भी सोर्स से आ रही है, और ये यहाँ से टकराने के बाद अगर ये और आती है ऐसे टकरा के ये भी, तो सारी मिलती कहाँ पर, सारी फोकस पर ही मिलती। तो जब आपकी लाइनें इकट्ठी हो जाए किसी एक पॉइंट पर, ऐसा करने वाला को क्या कहेंगे हम, आप कहेंगे सर कन्वर्जिंग मिरर ही कहेंगे। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर ही कहेंगे। ठीक है भाई। ये आज हमने इसमें एक इमेज बनाई है, ऐसी और कितनी इमेज बनेंगी, टोटल 5। तो जब 5 कल बनाएंगे एक, तो टोटल 6 इमेज हो जाएंगी, और 6 इमेज जब हो जाएंगी तो उसमें आपको और पता लग जाएगा, है ना। तो आज हम इस बात को यहीं पर रोक रहे हैं, है ना। अगर किसी का कोई पीछे का पार्ट छूट गया है तो इस वीडियो को दोबारा से देख पाएंगे आप, है ना। और पीछे से एक एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप आगे चल के +2 में साइंस लेंगे तो यही चीज़ दोबारा से रिपीट होंगी। तो अगर आपका 10th का लेवल या बेस जिसको हम बोलते हैं, सर चैप्टर फिनिश कब होगा, निखिल यादव अभी तो टाइम है ना, लेकिन आपको बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। तो चैप्टर जितनी जो है देर से खत्म हो वो ही अच्छा है, लेकिन चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए। तो कल और इमेज बनाएंगे इसी में, तब तक आप देखते रहिए, है ना। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, घर में रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। कोरोना अब तो केस बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो आप बिल्कुल क्या रहें, बिल्कुल ठीक से रहें। तो ओके सर, बाय। निखिल यादव बाय। दीपांशु यदुवंशी, दीपांशु अपने दोस्तों से कहो कि वो वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना। और राजवीर सिंह, ओके सर, बाय बाय। और देखते रहो, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब तो कोई वॉइस की या कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।